नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की अमर कहानियों में से एक प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बच्चे की मासूमियत, त्याग और सच्चे प्रेम का संदेश है। तो आइए सुनते हैं छोटे से हामिद की उस भावुक यात्रा को जो हम सभी के दिलों को छू लेगी। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा। हामिद के पाँव में भले ही जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी चला जा रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फर्लांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह क्लब घर। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सब। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूछो दाढ़ी वाले और मेमे भी खेलती हैं। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर आता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। आगे चले। यह पुलिस लाइन है। यहाँ सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेट एंड 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं। नहीं चोरियां हो जाएं, मोहसिन ने प्रतिवाद किया। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं। अजी हसरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं।
मोहसिन ने उसकी नादानी पर दया दिखाकर कहा, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। बच्चों के लिए तो नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं। थोड़ी देर में नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 2500 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मसक रखे हुए है। मसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मसक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा? हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है क्या? उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद अपने हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर कभी उंगलियां उनकी नहीं जलेंगी। घर में काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा? हामिद के सभी साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर से कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लड़कों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत ही सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे।
सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़े, लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास हैं? फिर मेले से दूर निकल गए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। हामिद के पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एरी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। मोहसिन को एक नई चोट सूझी। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिस्ती घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात ऐसी छाई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी किसी को आपत्ति नहीं। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, अब हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ली। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा।
मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो? उल्टे मार न पड़े, अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी उसकी दादी चिमटे को देख करके। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साक्षी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह सब उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले आ गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते हुए दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे का? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली, यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसमें हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई। ऐसी ही और रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई साहित्यिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।